हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहा है तो हम लोग अष्टमी में शॉपिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि कल नौवा दिन है नवरात्रि का और हम लोग नौ कन्या को खाना खिलाते हैं। सो नौ कन्या को कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देना होता है, तो उसके लिए हम लोग शॉपिंग करने गए थे। कुछ हेयर बैंड्स वगैरह लिए थे और भैरव बाबा के लिए एक अच्छा सा मैट लिए थे। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और रामनवमी में रात में झंडा निकलता है, जिसके लिए पूरा रोड तैयार हो रहा था, सज रहा था। जैसे ही शाम को हम और मेरी बेटी और उसकी बड़ी मम्मी बहुत लोग गए थे, सब मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, और वहाँ प्रसाद वगैरह भी मिल रहा था। हम लोग गए थे। इतना अच्छा रोड लग रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि यहाँ देखते रहे बस। और मेरी बेटी भी लाइट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो बड़ी मम्मी का हाथ पकड़ के अकेले अकेले जा रही थी। चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं मंदिर की। बोलो बजरंग बली की जय। भगवान जी की दर्शन करके और थोड़ा बहुत घूम के हम लोग घर चल गए थे। घर में प्रीशा सो गई थी, तो मैंने आप ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। फिर दूसरे दिन सुबह में प्रीशा सो के उठी तो देखी मम्मा मुझे हीरोइन बनाने के लिए इतने सारे कपड़े, चूड़ी और रबर बैंड निकाल के क्यों रखी है सुबह सुबह। तो देख के कन्फ्यूज़ हो गई थी, बट उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ये पहनने वाली हूँ। और चूड़ी देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं इसे इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रही है। तो जस्ट सो के ही उठी थी, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्यों निकाल के रखा गया है। तभी एक पार्सल आया था, तो प्रीशा देख के बोलने लगी कि ये मेरा पार्सल है, तो उसे जस्ट अनबॉक्सिंग करने लगी। इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत सारा पार्सल अब अनबॉक्सिंग कराती हूँ उससे, बट मैं अपलोड नहीं करती हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। इसने पार्सल अनबॉक्सिंग कर दिया। एंड देन इसमें से इसका निकला है हिमालय का बॉडी वॉश, जो कि इसका ख़त्म हो गया था, तो उसके पापा ऑर्डर कर दिए थे। देखिए सफाई में भी वो इंटरेस्ट रखती है। जैसे ही वो वहाँ फेंकी उसे हटा दी। एंड देन फिर वो थोड़ा बहुत अपनी टॉय अपना गाड़ी के साथ थोड़ा बहुत खेल ली। उसके बाद मैंने उसे नहला दिया था और नहला धुला के उसे फिर तैयार कर दिया था। तो आप लोग भी उसका फाइनल लुक देख लो कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लग रही है। ये बस अपनी चूड़ी को लेकर ही परेशान है, बट वो पहनती नहीं है। थोड़ा देर ही पहनी, उसके बाद एक एक करके खोल के फेंकने लग गई थी। उसकी जो चोटी बांधी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगती है उसमें। फिर हम लोग चल गए थे वो वाले घर जहाँ पूजा होने वाला था। प्रीशा भी बहुत एक्साइटेड थी, अपने से मैं जाऊँगी वो अगर पूरा सारा सीढ़ी वही चढ़ के गई है। और माहिल भी सब झंडे के लिए लकड़ी वगैरह ले जा रहा था ताकि झंडा बांधना था। और भाभी ऊपर में पूजा की तैयारी कर रही थी, फल वगैरह धो रही थी। यहाँ पर ही भैया पूजा करने वाले हैं अभी। मैं तो नहीं दिखा पाऊँगी वो, क्योंकि मेरे जेठ लगते हैं। बट हाँ, यहाँ पूजा वूजा कर लेने के बाद झंडा लगा था, भैया भाभी मिलके झंडा लगा दिए थे। उसके बाद माहिल भी तैयार हो गया था। यहाँ देखिए तलवार है, तलवार लेके ये लोग बैठा हुआ था। फिर धीरे धीरे बच्चे लोग आना भी शुरू हो गए थे, क्योंकि हम लोग आज नौ कन्या को खिलाने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही स्टार्टिंग में। सब बच्चे लोग जैसे ही आ गए थे, उसके बाद प्रीशा के साथ धीरे धीरे खेल रहे थे सब एक एक करके आके। और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, जैसे फल वगैरह लगाना, मिठाई वगैरह सबको देना, सब प्लेट्स वगैरह में रखना, वो सब कर रहे थे हम लोग, हम और मेरी भाभी मिलके। सारे बच्चे आ गए थे और वो लोग खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, क्योंकि भैया का पूजा अभी तक हुआ नहीं था। जैसे ही भैया पूजा करके वापस लौटे तो हम लोग अपना काम में जुट गए। पहले भाभी सारी कन्याओं का पैर धोने लगी, कन्या और भैरव बाबा सभी का पैर धो दी। और मैंने एक एक देखी, मेरी बेटी भी यहाँ पर पैर धुलवा रही है अपना, और मैंने सबका पैर एक एक करके पोंछ दिया था। फिर भाभी ने सबको आलता लगाया, मतलब पैर रंगा सबका। किसी का पैर खाली नहीं रहना चाहिए। बहुत कोई बच्चा तो शुरू से भी पैर रंगा के आया था, बहुत सारे घर करके आए थे। उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर रही थी, भाभी ने खाना बना के रखा था। मैं जैसे पूरी तल के सब बच्चों को प्लेट्स को फिल कर रही थी, ताकि वहाँ जाके मतलब डिस्टर्ब ना हो जाए। वहाँ भाभी आलता लगाते लगाते मैंने सबका खाना भी रेडी कर दिया था। देखिए पूरी, चना की सब्ज़ी और हलवा बनाया था, साइड में मिठाई भी था, मिठाई नहीं दिलाए थे, बाद में वहाँ जाके दिए थे। एंड फिर सारा फल वगैरह भी रेडी कर लिए थे। एंड जो भी गिफ्ट्स वगैरह लाए थे वो भी सब में अरेंज करना था, इसलिए बैठ के मैं अरेंज कर दे रही थी, वहाँ भाभी जब तक आलता लगा रही थी। देखिए कुछ इस तरह से लुक दिख रहा था।
यहाँ एक छोटी सी बच्ची आई थी जो कितना अच्छा लाइन्स बोल रही थी। चाह रहे हो कुछ कर रहे थे आप, ऐसे ही वीडियो स्टार्ट कर दिए। नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं, घर जा। फिर हम लोगों ने सभी बच्चों को खाना देना शुरू कर दिया एंड उन लोगों को फेवरेट मिठाई भी। सभी बच्चों को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमारी प्रिशा इतनी बड़ी कब हो गई कि अपने से खाना खाना सीख गई। इसे देखकर तो दिल बहुत खुश हो गया था कि मेरी बेटी अपने से खाना खाती है। सभी बच्चों को खाना खिला दिया था एंड उसके बाद फिर हम लोग पूजा की तैयारी करने लग गए थे। यहाँ हम लोगों ने सभी बच्चों को दक्षिणा देने के लिए कुछ पैसे निकाले। भैया ने सभी बच्चों को हाथ में पैसे पकड़ाया और चावल और गेंदे के फूल पकड़ाया था, ताकि जब भी भैया पैसे दे और पैर छुए तो सभी बच्चे उन्हें चावल से छींट के आशीर्वाद दे। ये नियम माना जाता है, ऐसे करने से बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह से किया गया एंड सभी बच्चों ने भी बिल्कुल वैसे ही किया, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसे ही होता है। तो बच्चों लोगों को भी कर करके उन्हें आदत पड़ गई है। तो इस तरह से हमारे पूजा ख़त्म हो जाती है यहीं पर ही और सभी बच्चे अपने अपने घर चल जाते हैं। बच्चे लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया, हम लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कि यहाँ मेरी बेटी भी बहुत खुश थी, उन्हें जो फल वगैरह मिला था वो खा रही थी और बेटा भी अपना गेम्स वगैरह से खेल रहे थे। दैट्स इट फॉर टुडे।